इंदौर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पलासिया थाना क्षेत्र में एक ट्रेडिंग कारोबारी को धमकाकर उससे 6 लाख रुपए की लूट और यूएसडी ट्रांसफर कराने के मामले में बड़ी कार्यवाही हुई है। जी हां, आपको बता दें, इस मामले में पुलिस के 2 जवान सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि वर्दी के रसूख का इस्तेमाल कर इन जवानों ने साथियों के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी के लिए चलेंगे संदीप मिश्रा, हमारे संवाददाता इंदौर के पास। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाले एक कारोबारी के साथ पुलिसकर्मियों ने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का है। पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाले कम्युनिटी कारोबारी अपने घर का टैक्स भरने के लिए क्षेत्र में ही मौजूद डिपॉजिट एटीएम पर गए। जब वहां पर 2.5 लाख रुपए का वह डिपॉजिट कर रहे थे, इसी दौरान वहां पर क्षेत्र का ही रहने वाला एक युवक आया। उसने कारोबारी को कहा कि इतने सारे रुपए नगद लेकर नहीं चला जा सकता है, आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वहां पर 2 पुलिसकर्मी भी आ गए और उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मी व अन्य 2 लोग उसे सुनसान इलाके में लेकर गए। वहां पर उसे धमकाया गया और धमकाने के साथ ही यूटीडी तकरीबन 4,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, जिसकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए के आसपास आकी जा रही थी। इसी के साथ दोनों पुलिसकर्मियों ने कारोबारी से तकरीबन 6 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी जब कारोबारी के द्वारा पलासिया पुलिस को की गई तो पलासिया पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के बाद इस पूरे मामले में दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों सहित अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इंदौर में जिस तरह से पुलिसकर्मियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया है, उससे कई तरह के सवाल भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं। खैर, आपने सुना कि संदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा, लेकिन मामला पलासिया थाना क्षेत्र की है और जहां एक गांव है जिसका नाम है खजराना, वहां का एक कारोबारी जिसको धमकी देकर 4,000 यूएसडी ट्रांसफर कराई गई और साथ ही उसके पास रखे 2 लाख रुपए नगद लूट लिए गए। शुरुआत में पुलिस ने नावेद और शाहिल नामक 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया। लेकिन जब मामले की गहरी जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिसमें पुलिस महकमे के 2 जवान भी शामिल थे। बाद में पता चला, जांच में सामने आया कि एमआईजी थाने में पदस्थ 2 पुलिसकर्मी मनोज और अविनाश की इस लूट में मिली भगत थी। आरोपियों ने मिलकर कारोबारी को डराया, धमकाया और ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रांसफर करवाया। पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को, पुलिसकर्मियों को, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी भूमिका की विस्तार से जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर राजेश दंडोतिया, एडिशनल डीसीपी इंदौर, क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनवाते हैं। थाना क्षेत्र में यूएसडीटी जबरदस्ती ट्रांसफर कराने का लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें अब्दुल फयाद की रिपोर्ट पर से कल थाना पलासिया में एक केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि वो जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है उसको भरने के लिए वो घर से लगभग 2.5 लाख रुपए लेकर निकला था और इसमें जो 50,000 रुपए थे उसमें 42,000 रुपए का राजवाड़ा में उससे टैक्स भरा गया था। उसके बाद फिर यह पलासी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह से जब टैक्स भरने के लिए जा रहा था, तभी उसके पास जो 2 लाख रुपए कैश थे, तो तभी 2 लोग उसको मिले, नावेद और साहिल, और 2 व्यक्ति मिले जो अपने आप को पुलिस वाला बता रहे थे। तो उनके द्वारा बताया गया कि ये कैश लेना, ये कैश लेकर घूमना ये अपराध है और इस तरह से उसको डराया धमका गया और उसके साथ 2 लाख रुपए उसके कैश ले लिए। इसके अलावा उसके जो 4,000 यूएसडीटी मतलब 4 लाख रुपए के यूएसडीटी नावेद ने अपने ट्रांसफर खाते में ट्रांसफर करा लिए। इस पर से थाना पलासिया में लूट का मुकदमा 4 व्यक्तियों के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें नावेद और साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। जो दो व्यक्ति अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहे थे, दोनों की भूमिका इसमें पाई गई है, जिसमें कि इसमें जो अविनाश और मनोज जो कि एमआईजी थाने के हैं जो कर्मचारी, इनको भी इसमें हिरासत लिया कर इनको चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसमें कुछ कैश रकम रिकवर कर ली गई है और इसमें नावेद का पुलिस रिमांड लिया जाकर जो यूएसडीटी उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए हैं उनको भी रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस कर्मियों से कितना पैसा बरामद हुआ? अभी फिलहाल ये रिकवरी चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी इनसे पूछताछ चल रही है। अभी हिरासत में लिए गए थे, गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस रिमांड के बाद सारी स्थिति क्लियर होगी। ये घटना संभवतः 7 तारीख की शाम की घटना है, रात की। इसमें देखिए अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन अर्ली पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि संदिग्ध होने पर उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ के दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आए तथ्यों के आधार पर इसमें पूरा स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। दोनों कांस्टेबल्स हैं। खैर, आपने सुना कि राजेश दंडोतिया, जो कि एडिशनल डीसीपी हैं इंदौर से, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन वर्दी में छिपे अपराधियों पर पुलिस की यह कार्यवाही बहुत जरूरी थी। लेकिन यह घटना पुलिस की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।
मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ।